ईरान समस्या के लिए दुनिया एक घटना को जिम्मेदार मानती है। साल 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति। शाह भाग गया और एक धर्मगुरु अयतुल्ला खुमैनी सत्ता में आया। सबने इसे जनता की जीत कहा, लेकिन क्या ये जीत थी या फिर पर्दे के पीछे एक और ताकत ये सब कंट्रोल कर रही थी? क्या ये वाकई में क्रांति थी या ये अमेरिका का एक ऑपरेशन था? ऑपरेशन ईरान के तेल के लिए या ऑपरेशन मिडिल ईस्ट में अपने वर्चस्व के लिए? फ्रांस में खुमैनी एक आलीशान हवेली में रहते थे, लेकिन पश्चिम जो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म का झंडा उठाए रहता है, उसने एक रूढ़िवादी शिया धर्मगुरु को पनाह क्यों दी? वो भी तब जब खुमैनी अमेरिका के दोस्त शाह ऑफ ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था और दुनिया के हर कोने में अमेरिका और सोवियत संघ अपने वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे थे। ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक की सरकार थी और ईरान में तेल भी था। ये वो दौर था जब दुनिया में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और इसके लिए तेल सबसे बड़ी पूंजी थी। तो ऐसे में ईरान अमेरिका और सोवियत संघ की प्रॉक्सी वॉर से अछूता कैसे रह सकता था? लेकिन ऐसे में ईरानी प्रधानमंत्री मोसादेक ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला करते हैं। ये अमेरिका और ब्रिटेन की तेल कंपनियों के लिए घाटे का सौदा था। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन में तेल की कीमतों में उछाल आता, जिससे महंगाई बढ़ती। नतीजा साल 1953 में CIA और ब्रिटेन की मदद से मोसादेक का तख्ता पलट। मोहम्मद रेजा पहलवी को शाह बनाया गया। शाह और अमेरिका के बीच तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर साल 1973 में आया तेल संकट। योम किपुर युद्ध में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। जवाब में अरब देशों ने तेल पर एम्बार्गो लगा दिया। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। ईरान में मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाने के लिए शाह को पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने भी तेल के दाम बढ़ाए, जो अमेरिका को नागवार गुजरा। CIA की लीक रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1974 से ही अमेरिका ने शाह को कमजोर करने की साजिश शुरू कर दी थी। ईरान में मोसादेक वाली कहानी रिपीट हो रही थी। तेल के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब की तरफ रुख मोड़ा। साल 1974 में हेनरी किसिंजर ने सऊदी के साथ पेट्रो डॉलर डील की। सऊदी को सुरक्षा गारंटी दी, बदले में तेल का व्यापार सिर्फ अमेरिकी डॉलर में। ईरान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। शाह कमजोर हुए और खुमैनी को फ्रांस से क्रांति की आग भड़काने का मौका मिला। फ्रांस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध कम प्रतिबंध थे, जहां से वे शाह के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर ईरान में क्रांति शुरू कर सकते थे। अमेरिका ने ईरानी सेना को शाह का तख्ता पलट रोकने से मना कर दिया। नतीजा, शाह को भागना पड़ा और खुमैनी सुप्रीम लीडर बने।